क्या वो रोती है, क्या वो हंसती है, मुस्कुराती है, क्या उसे कुछ महसूस होता भी है या वो पत्थर की बन गई है? बस मुझसे आप ये मत पूछिएगा कि क्या मैं उससे राब्ता कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि वो आपसे राब्ता नहीं करना चाहती। उसका शौहर भी फरार हो गया। पता नहीं किसी को गोली मारी थी उसने। पता नहीं किस अजियत में उसने इतने दिन रखा है रीच को। क्योंकि सर, जो मैंने देखा है ना, वो आपके सामने बयान करने की मेरी जुबान इजाजत नहीं देती। अब तुम्हारा बाप जिंदा नहीं है जो धड़ल्ले से कमरे में घुस जाओ। अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। शादीशुदा लड़कियां यूं मनमानी करते हुए अच्छी नहीं लगती। उसे पूरा यकीन है ना कि आप मुझे उस तक पहुंचा देंगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारी भाभी जो तुम्हारे से सलूक करने वाली है ना, उसके बाद तुम खुद ही सिकंदर के पास वापस जाओगी। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एक दफा भी आपकी नजरों के सामने मेरे बाप का चेहरा नहीं आया? मरने वालों के साथ जीना तुम्हारा और तुम्हारे बाप का वतीरा था, मेरा नहीं। जिसकी आपको तलाश है ये उससे राब्ते में। अरे ये सब क्या है? ठीक कह रही थी आप कि मेरा बाप अब यहाँ नहीं है, इसलिए आप भी भूल जाएं कि आप धड़ल्ले से लोगों के लिए खड्डा खोदती रहेंगी। आपकी इज्जत, आपका मकाम सिर्फ उनसे था, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। कहाँ है वो? अरे मुझे ऐसे ही फंसाया जा रहा है। ठीक है, ले चलो इसे। बाकी की तफ्तीश थाने जाकर ही होगी। क्या कह रही हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? इद्दत में मैं हूँ, मैं नहीं जाने वाली। बीबी ज्यादा शोर नहीं करो, खामोशी से आगे लगो। नंबर निकाल के दो उसका, जल्दी करो। फोन मिलाएं उसे और कहें कि आप मुझे साथ लेकर आ रही हैं। बाद में करता। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात अच्छी है मेरे अर्चाई की। तो बेहोश हो गई थी, मैं छोड़ के चला गया तो नाराज हो गई। उसे छोड़ के जाना नहीं, भाग के जाना कहते। वैसे वादे की बहुत पक्की हैं तुम्हारी अम्मा। I mean, सोतेली अम्मा। I like it. अंदर आ जाइए। खामखा में अपना और इनका वक्त ज़ाया किया तुमने। मैं तो जल्दी बाहर आ जाऊंगा रीच, पर मेरे बाहर आने के बाद तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, कभी सोचा है? बहुत खेल हो गया आपका, अब चलिए हमारे साथ सिकंदर साहब। चलो। मुल्जिम सिकंदर वजाहत ने अपने बिजनेस राइवल पर कुछ ही अरसा पहले गोली चलाई थी, जिसके बाद उनकी हालत तशवीशनाक थी। हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि पैराडाइम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सिकंदर वजाहत को
गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम सिकंदर वजाहत ने अपने बिजनेस राइवल पर कुछ अरसा पहले ही गोली चलाई थी, जिसके बाद उनकी हालत तशवीशनाक थी। हम आपको एक बार फिर बताते चलेंगे पैराडाइज। क्या है ये सब? हेमन गए? सो रही है शायद। सारा दिन बाजारों में फिरती रही है, तुम्हें कुछ दिखाना भी चाह रही थी। कुछ बताओगे मुझे? क्या क्या बताऊं? इतनी बातें समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। अम्मी अमन ने तो नहीं देखा होगा ये सब? मेरा ये ख्याल है कि अब तो जितनी जल्दी हो सके मंगनी कर लो तुम दोनों। प्लीज मम्मी, मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही कहती थी आरिफ से, ये तुम्हारी औलादे नहीं है, आस्तीन का सांप है। एक दिन हम सबको डस के जाएंगी। और तुमने ये सब करके कौन सा मार्का मार लिया? जानती भी हो कितना खतरनाक है वो। आपके सीने में दिल है क्या? या फिर कोई जमीर नाम की चीज आपके अंदर है या नहीं? अपने मुंह से एक शख्स के खतरनाक होने का एतराफ कर रही हैं आप, और फिर मेरी मासूम बहन से यह भी तवक्को रख रही हैं कि ये उसके साथ रहे। इस दुनिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। औरतें अपना घर बसाती हैं उनके साथ। गिरीज, सामान उठाओ अपना, तुम यहां एक सेकंड भी नहीं रहोगी। मेरा बस चले तो मैं साहिबा को भी यहां ना रहने दूं। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। सगा होने और सगा बनने की कोशिश करने में बहुत फर्क होता है। भाई, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि ये करेंगी मेरी हिफाजत। मैं भी देखना चाहती हूँ दूसरों को खतरे में डालने वाला इंसान अपनों की हिफाजत कैसे करता है। तुम चुप करो। रीच, चलो। भाई, आज की रात मैं यहीं रुकूंगी। साहिबा को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। आज की रात गुजर जाए, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। सुबह आपके साथ चलूंगी। तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है बीवी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम खुद डर रही हो इस वक्त यहाँ से जाने के लिए, और बहाना मेरी मासूम बच्ची का कर रही हो। आप शायद भूल रही हैं, डर का सामना करके उसके साथ सो के जाग के उसे मात देकर आ रही हूं। सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगी। आप परेशान मत हो। प्लीज मम्मी, मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। बाजी, सब कुछ ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रही हैं। एमन बाजी भी नजर नहीं आ रही, वो भी नहीं उठी। काफी दिन तक तो वो आप लोगों के साथ ही नाश्ता कर रही थी। अच्छा, मैं नाश्ता बना दूं? अस्सलाम वालेकुम भाई।
ईमान, ईमान, कहाँ चली गई है? जैनब, जैनब, कहाँ चली गई है वो? मैं तो भी आधे घंटे पहले ही आई हूँ, वो तो अपने कमरे से नहीं निकली। अफान, जी आना बच्चे जरा। हेमन को ढूंढो, हेमन कमरे में नहीं है। या मेरे अल्लाह, या मेरे बेटा, ये बात। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ अफान, हाँ मिली? नीचे तो नहीं है। कहाँ चली गई है? या अल्लाह, ये क्या कर दिया है तुमने अफान? उसने सुन लिया है, उसने सब कुछ। पता नहीं कहाँ चली गई। फोन ऑफ है। कैसे ढूंढूंगी मैं उसे? पता नहीं कहाँ चली गई। देखिए भाई, ये सब हैदर भाई ने कहा है कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी एक बात अपने पल्ले से बांध लें, जिंदगी और बिजनेस में न ज्यादा गुस्सा अच्छा होता है, न ज्यादा दयानतदारी। और बात जब मुस्तकबिल के फायदे की हो तो थोड़ा 19-20 तो चलता है, समझे दिलावर? न तुम्हारे पास वसाइल की कमी है, न इसके पास। और वैसे भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, अगर दोस्त समझ लो तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरा ख्याल में अब इस बात को यहीं खत्म करो। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाओ ना। शुक्रिया भाभी, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हाँ, ऐसे मामलात में ना सबसे पहले भूख ही मरती है। वैसे तुम परेशान मत हो, अपना ही घर समझो। भाई, भाई का घर भी तो बाप के घर की तरह ही होता है ना। और मैंने तो वकार से पहले ही कहा था कि अरीज को यहाँ आके रह लेना चाहिए। सोचा था तुमसे खुद बात करूं, लेकिन फिर रिश्ता ऐसा है ना, और उस घर में मुझे बुरा बनाने में किसी ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। क्या हो गया है राफिया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ये वक्त इन बातों का नहीं है। जी, कह तो आप ठीक रहे हैं, ये बातें करने के लिए तो अब जिंदगी पड़ी है। पप्पा, आप मेरे कमरे में सोएंगे ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वो कमरा तैयार किया ना मैंने, वहाँ रहेंगे। इससे क्या बुराई? अच्छा ही है अगर ये। नहीं नहीं, वो आपको पता नहीं है, ये ना बहुत तंग करेगा, रातों को उठता है और वो बेचारी तंग होती रहेगी। आप नहीं जानते इसे, मैं जानती हूँ ना। मानती हूँ कमरा थोड़ा छोटा है जो तैयार किया, लेकिन तुम आराम से उसको सेट कर लेना, आराम से रह लोगी तुम, मुझे पता है सुकून में होगी। और तुम चलो चलो, शाबाश, उठो, जाके तैयारी करो, किताबें निकालो। अब छोटे छोटे स्कूल रह गए, पता लगे उनमें भी एडमिशन नहीं हुआ है। शाबाश। रीच बेटा, लो खाओ। हाँ खाओ ना कुछ।